चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हम सब की जिंदगी का एक हिस्सा है। ये कहानी है उस सही समय की तलाश के बारे में जिसका हम सब अक्सर इंतजार करते रहते हैं। पर सवाल ये है कि क्या वो सही समय कभी आता है या उसे बनाना पड़ता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी का हीरो है राज। कोई सुपर हीरो नहीं, बल्कि हम सब की तरह एक बिल्कुल आम सा लड़का जिसकी अपनी एक छोटी सी दुनिया थी। दोस्त, थोड़ी पढ़ाई और थोड़ी मस्ती। लेकिन उसकी इस साधारण सी दिखने वाली जिंदगी में एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली थी। एक ऐसा चैलेंज जो न सिर्फ उसका भविष्य तय करने वाला था, बल्कि उसे अंदर से पूरी तरह हिलाकर रखने वाला था। तो आखिर वो चुनौती थी क्या जिसने राज की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था? आइए उसके डर और उसकी घबराहट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। वजह थी 12वीं की बोर्ड परीक्षा। अरे वही इम्तिहान जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ होता है। हर तरफ बस पढ़ाई पढ़ाई का माहौल था और ऐसा लग रहा था जैसे भविष्य का सारा दारोमदार इन्हीं कुछ पेपर्स पर टिका हो। राज हर सुबह पक्के इरादे से पढ़ने बैठता, लेकिन इरादों और हकीकत के बीच ना एक छोटा सा डिवाइस आ जाता था, उसका फोन। किताबें तो खुलती थी, पर दिमाग और आंखें वो सोशल मीडिया पर ही अटकी रहती थी। कब घंटों निकल जाते पता ही नहीं चलता। और बस यही उसकी घबराहट की असली जड़ थी। हर गुजरते दिन के साथ सिलेबस का पहाड़ ऊंचा होता जा रहा था और राज को लगता था कि वो इस बोझ के नीचे दबता ही जा रहा है। उसे लगने लगा था कि अब उससे ये नहीं हो पाएगा। कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद लगने लगें तो कोई अपना ही रोशनी बनकर आता है। राज की जिंदगी में वो रोशनी उसकी माँ बनी। एक शाम उसकी माँ ने उसे अपने पास बिठाया और देखिए कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया, बस एक सीधी सी बात कही कि बेटा, अगर आज का ये कीमती वक्त हाथ से गवा दिया तो कल हाथ में सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ डराया नहीं, एक उम्मीद भी जगाई। उन्होंने कहा, पर अगर आज तूने हिम्मत दिखा दी, अगर आज तू डटकर खड़ा हो गया ना, तो कल यही दुनिया तेरी कामयाबी को सलाम करेगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो एक चिंगारी थी जिसकी राज को उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। माँ की कही एक एक बात उसके दिल में घर कर गई और उसे पहली बार गहराई से महसूस हुआ कि बस अब कुछ बदलना ही होगा। और जानते हैं, इस एक एहसास ने सिर्फ उसकी सोच नहीं बल्कि राज को पूरी तरह से बदल दिया। उसने फैसला किया कि अब वो सिर्फ सोचेगा नहीं बल्कि करके दिखाएगा। उसी रात उसने खुद से एक वादा किया, एक पक्का वादा कि अब बहाने नहीं चलेंगे। अब चाहे जो हो जाए वो मैदान छोड़कर नहीं भागेगा, वो लड़ेगा और जीतेगा भी। और ये कोई खोखला वादा नहीं था। राज ने इसे हकीकत में बदलने के लिए एक सिंपल सा प्लान बनाया। पहला कदम, एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल। दूसरा, सबसे बड़े दुश्मन यानी अपने मोबाइल को पढ़ाई के वक्त बिल्कुल दूर रखना। और तीसरा, रोज थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना ताकि आखिरी वक्त पर ज्यादा बोझ ना पड़े। हाँ, शुरुआत मुश्किल थी, लेकिन राज डटा रहा और रोज की ये छोटी छोटी जीतें रंग लाने लगीं। जैसे जैसे एक एक चैप्टर पूरा होता, राज का खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस लौट रहा था। अब डर की जगह भरोसे ने ले ली थी। और फिर वो दिन आ ही गया जब महीनों की इस खामोश मेहनत का इम्तिहान होना था। कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुकी थी। सोचिए, परीक्षा हॉल में घुसते वक्त राज घबराया हुआ नहीं था, बल्कि एकदम शांत था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने मेहनत की है, अब डरने का नहीं, दुनिया को दिखाने का वक्त है। परीक्षाएं खत्म हुई, इंतजार के वो लंबे बेचैन करने वाले हफ्ते भी बीत गए और फिर आखिरकार वो रिजल्ट का दिन आ ही गया। नतीजा सबकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर था। राज ने ना सिर्फ शानदार नंबरों से परीक्षा पास की, बल्कि पूरे स्कूल में पहला स्थान हासिल किया। ये उसकी जिद, उसकी मेहनत और सही समय पर लिए गए एक फैसले की जीत थी। लेकिन ये कामयाबी कहानी का अंत नहीं थी। असल में ये तो एक बहुत बड़ी और जरूरी सीख की असली शुरुआत थी। हर कोई हैरान था, दोस्त, रिश्तेदार, टीचर्स, सबके मन में एक ही सवाल था, राज भाई ये चमत्कार कैसे हुआ? जो लड़का कुछ महीने पहले तक इतना परेशान था, उसने ये कैसे कर दिखाया? इस पर राज सिर्फ मुस्कुराया और उसने जो जवाब दिया वही इस पूरी कहानी का सार है।
उसने कहा, जब हर कोई कह रहा था कि अब बहुत देर हो चुकी है, कि अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक उसी पल मैंने सोचा कि किसी भी काम को शुरू करने का सही वक्त कैलेंडर में नहीं लिखा होता। वो तब आता है जब इंसान उसे शुरू करने का फैसला कर लेता है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि सही समय का इंतजार मत कीजिए। जिस पल आप शुरू करते हैं वही सही समय बन जाता है।